इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो कुछ हद तक डरावने प्राणी पर बात कर रहे हैं, ब्रह्म राक्षस। ये नाम सुनते ही लगता है कि कोई आम भूत प्रेत होगा, पर इसमें कुछ ज्यादा गहराई है। बिल्कुल। ये सिर्फ डर की बात नहीं है, इसमें ज्ञान, कर्म और अहंकार का एक बहुत गहरा रिश्ता छुपा है। हाँ, और इसी को समझने के लिए हमारे पास ब्रह्म राक्षस ज्ञान और कर्म का श्राप नाम के लेख से कुछ खास बातें हैं। कोशिश रहेगी कि हम समझे कि ये रहस्यमयी प्राणी आखिर है कौन, कैसे बनते हैं और इनकी कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। सही। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये ब्रह्म राक्षस है कौन, मतलब परिभाषा क्या है इनकी? मूल रूप से ये एक ऐसे ब्राह्मण विद्वान या कह लें पुजारी की आत्मा है जिसे श्राप मिला हो। श्राप? लेकिन क्यों, किस बात का श्राप? श्राप इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का या शायद अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। अच्छा। हाँ, और जो बात इसे खास तौर पर दिलचस्प और भयावह बनाती है वो ये है कि मरने के बाद भी, इस योनि में भी, वे अपने पिछले जीवन का सारा ज्ञान, वो सारी शक्तियां रखते हैं। सच में? मतलब ज्ञान खत्म नहीं होता? नहीं, ज्ञान रहता है, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें द्वेषी और हिंसक बना देता है। वो एक तरह से एक चेतावनी है। ज्ञान के साथ जो अहंकार आ सकता है ना, उसके खतरों का जीता जागता या शायद कहें भटकता हुआ सबूत। बिल्कुल। श्रोत में आचार्य सोमदेव की एक कहानी है, मुझे लगता है वो इस बात को काफी अच्छे से समझाती है। हाँ, सोमदेव वाली कहानी काफी मशहूर है। सोमदेव, जो वैशाली राज्य के प्रकांड पंडित थे, मतलब वेदों से लेकर ज्योतिष, तंत्र मंत्र सब में माहिर, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी चरम पर था। हाँ वही। कहानी आगे बताती है कि एक बार उनका सामना हुआ एक विनम्र ऋषि याज्ञवल्क्य से। शास्त्रार्थ हुआ दोनों में। विद्वानों की बहस ज्ञान और तर्क पर। बिल्कुल। और जब याज्ञवल्क्य ने सोमदेव को हरा दिया तो सोमदेव का अहंकार वो सहन नहीं कर पाए। जाहिर है। और उसी अपमान और गुस्से में उन्होंने ऋषि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक वर्जित, बहुत शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग कर दिया। ओह। हाँ, लेकिन ये जो उग्र विद्या होती है ना, इसका दुरुपयोग अक्सर करने वाले पर ही भारी पड़ता है। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने जैसा है। और ठीक वही हुआ, वो मंत्र उल्टा पड़ गया। और तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने उन्हें श्राप दिया, कुछ ऐसा कि हाँ, उन्होंने कहा, तुमने ज्ञान का उपयोग धर्म के लिए नहीं, अपने अहंकार और द्वेष के लिए किया है। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा बंधन बनेगा। तुम ब्रह्म राक्षस बनकर भटकोगे। सीधे सीधे ज्ञान के दुरुपयोग का नतीजा। जिसने धर्म की रक्षा करनी थी उसी ने अधर्म चुना। बिल्कुल, और वो बन गए ब्रह्म राक्षस। कहानी कहती है कि वो एक विशाल बरगद के पेड़ से बंध गए, आधा ब्रह्मा आधा राक्षस का भयानक रूप। डरावना है। और क्योंकि उनके पास वो ज्ञान और मंत्रों की शक्ति थी, वो उस जंगल में आतंक बन गए। कोई साधारण योद्धा या तांत्रिक उन्हें वश में नहीं कर सकता था। ज्ञान ही उनकी ताकत थी और ज्ञान ही उनका श्राप। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है फिर, क्या ऐसी श्रापित आत्मा के लिए जो अपने ही ज्ञान से बंधी है, क्या उसके लिए मुक्ति का कोई रास्ता है, कोई उम्मीद? ये एक अहम सवाल है। ग्रंथ अक्सर कहते हैं कि कर्म का फल तो अटल है, लेकिन हिंदू दर्शन में करुणा और प्रायश्चित का भी बहुत महत्व है। ये कहानी इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। कहानी में फिर एक मोड़ आता है जब ऋषि नाम का एक युवा छात्र आता है। उसने जब ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनी तो वो डरा नहीं, बल्कि उसके मन में जिज्ञासा हुई। हाँ, उसने शायद ग्रंथों में इसका कोई हल ढूंढा होगा। वही, वो डर के बजाय करुणा लेकर और शांति के मंत्रों का ज्ञान लेकर उस ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचा। जब सोमदेव रूपी ब्रह्म राक्षस ने उसे डराने की कोशिश की तो वो छात्र डरा नहीं। नहीं, बिल्कुल अविचलित रहा। उसने कहा कि वो कष्ट देने नहीं बल्कि मुक्त करने आया है। उसने सोमदेव को उनका असली ब्राह्मण धर्म याद दिलाया, शांति, सत्य, करुणा, न कि भय और अहंकार। और कहते हैं कि उस युवा छात्र की निडरता, उसकी पवित्रता और उसके शब्दों की सच्चाई ने सोमदेव के अंदर कुछ जगा दिया। उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। हाँ, और फिर उस छात्र ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध अनुष्ठान किया जो द्वंद्वगत आत्मा की शांति के लिए होता है। और उसी अनुष्ठान से कहते हैं सोमदेव को उस भयानक योनि से मुक्ति मिल गई। यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि मुक्ति किसी लड़ाई या शक्ति प्रदर्शन से नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुक्ति मिली करुणा से, निडरता से और धर्म के सही अर्थ को याद दिलाने से। सही कहा।
ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि अहंकार बुरा है, बल्कि एक दिखाती है कि ज्ञान जब विनम्रता और नैतिक जिम्मेदारी से अलग हो जाता है तो वो कितना खतरनाक, कितना आत्मविनाशकारी बन सकता है। ब्रह्म राक्षस इसी का प्रतीक है, बहुत बुद्धि पर गलत दिशा में। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्ञान अपने आप में काफी नहीं है। हाँ, उसे धारण करने वाले का चरित्र, उसका इरादा, वही उसकी दिशा तय करता है। शक्ति और ज्ञान दोनों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और दूसरी अहम बात ये भी है कि पश्चाताप और धर्म के रास्ते पर लौटने की उम्मीद हमेशा रहती है, चाहे कोई कितना भी क्यों ना गिर गया हो। बिल्कुल, सच्ची बुद्धि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उसे करुणा और विवेक के साथ इस्तेमाल करने में है। तो अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, इन सब को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्या ज्ञान का अहंकार आज भी किसी नए, शायद अदृश्य रूप में एक श्राप की तरह काम कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।